नमस्कार। टारगेट विद गिरजानंद में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए कक्षा 10 ईपी बोर्ड के बच्चे जो हैं कक्षा 10 के हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। कक्षा 10 कक्षा जो ईपी बोर्ड के बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। न्यू पैटर्न सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अनसॉल्व बोर्ड पेपर्स 2023। जो सामाजिक विज्ञान का पेपर 2023 में हुआ था उसके अनसोल्ड से बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 होते हैं उनको इसमें मैंने समावेश किया है। तो उसका सेट नंबर 2 है ई बाई खंड आ। जब हम पेपर को शुरू करते हैं, पेपर मेरा जब होता है तो उसमें क्या है, खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उनको समावेश किया सेम टू सेम। अब इनसे आपको लाभ क्या मिलेगा? ये सभी क्वेश्चन अनसोल्ड पेपर के सभी क्वेश्चन जो बहुविकल्पी है अभी 2023 के लिए जा रहे हैं, उसके बाद 2022 के लेंगे हम, फिर 2021 के क्वेश्चनों को हल करवाएंगे हम। इस प्रकार 2017 तक, कहाँ तक? 2017 तक हम आपको 2017 तक के क्वेश्चनों को इसमें वीडियो के तहत आपको सिखाएंगे और याद कराने की कोशिश करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को जब आप याद करोगे तो आने वाली जो परीक्षा है 2024, जो आपकी परीक्षा आ रही है 2024 में, इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। पहला तो ये है, जो हम क्वेश्चन बैंक में, जैसे जो हम क्वेश्चन बैंक लेते हैं, क्वेश्चन बैंक में मतलब जिसमें ढेर सारे प्रश्न के उत्तर दिए होते हैं, ये सारे अधिक से अधिक प्रश्न होते हैं, बनाई गई बुक को हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्वेश्चन बैंक यानी कि उसमें किसी प्रकार ये हम सभी क्वेश्चनों को इसमें जो है हम समावेश करेंगे इसमें, और इसमें सम्मिलित करने पर और इससे क्या फायदा होने वाला है, संडे टू संडे, अभी तो संडे टू संडे आपको इसमें टेस्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टेस्ट, जिसमें आप प्रश्नों को हल करेंगे और आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आगे हम देखते हैं इसी प्रकार जो 2023 में सेट नंबर 2 ई बाई खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न जो आए हैं 2023 में, उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अब इसका पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? ये आपका क्वेश्चन है जो आपका 2023 में आया है, पीछे हम बता चुके हैं। ये नंबर है आपका जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। नंबर बी पर सामंती व्यवस्था का अंत। नंबर सी पर संपत्ति का अधिकार। नंबर डी पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार या समानता। तो पहले का आपका आंसर होगा पहला ही, यानी ए पार्ट, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसी की क्रांति कब हुई थी? 1669 ईस्वी में हुई थी या 1779 ईस्वी में? 1689 ईस्वी में, 69 नहीं, 1689 ईस्वी में हुई थी या 1779 ईस्वी में थी या 1789 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, कब हुई थी? तो इसका आपका आंसर है, आपका आंसर हो गया है तीसरा, यानी सी पार्ट, 1789 ईस्वी में
फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? 1861 ईस्वी में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? अब देखिए, पहला है इमैनुअल द्वितीय, जोसेफ मैंथनी, विलियम प्रथम, जोसेफ गैरीबाल्डी। इसका आपका आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है, या एशिया में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप में? तो आपका ये आंसर चौथा, यानी यूरोप में जो है आपका बेल्जियम स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में महामंदी हुई थी, उसका कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, बी अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या कारण था? तो इसका आंसर आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में पेस्ट क्या था? एक जानवर, या एक घटना, या एक खेल, या एक बीमारी? ये किसका नाम है? अफ्रीका की बात है। इसका आपका आंसर होगा लास्ट वाला, एक बीमारी का नाम है। क्या होगा? बीमारी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची संघ सूची होती है। ये सूचियां होती हैं। मुद्रा है, या विदेशी कार है, या बैंकिंग है, या व्यापार है? इसमें आपका आंसर 7 नंबर का है। इसमें आंसर आपका डी, व्यापार। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर देखिए श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता का, बहुसंख्यकों का शासन? इसका आपका आंसर है डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, और बी नंबर पे शक्तियों का केंद्रीकरण, सी नंबर पर सर्वोच्च न्यायपालिका, डी नंबर पर कठोर संविधान? तो आपका आंसर होगा शक्तियों का केंद्रीकरण।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ए पर लाल मिट्टी, बी पर लेटेराइट मिट्टी, ये थोड़ा विकल्प गलत हो गया, सी आ गया यहाँ पर, टाइप करने में गड़बड़ी हो गई, और सी पर काली मिट्टी, और डी पर जलोढ़ मिट्टी। अब आप सोचिए कि कपास की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती, कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है, सही रहती है। कहने का मतलब जिसमें उपज ज्यादा हो, उसमें पौधे मेरे कपास के चल जाए। कपास के पौधे देखो जिसमें रुई निकलती है, वो तो देखे होंगे आपने। तो आप सी नंबर पे आ जाइए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि। कृषि यानी खेती, झूम कृषि क्या? झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? 12 नंबर पे राजस्थान में अपनाई जाती है, या उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती है, मिजोरम में अपनाई जाती है, उत्तराखंड में अपनाई जाती है? तो आपका उत्तर सी ये होगा। क्या होगा? सी। यहाँ पर आपका हम सी बना दे रहे हैं, सी होगा ये, आपका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक, मैग्नीज, लौहअयस्क और तांबा। इसका आंसर आपका लौहअयस्क है। क्या है? लौहअयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा, इसका आपका आंसर है कोयला। ये विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है 15। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम, सीमेंट। अब इसमें विचार करिए कौन सा आपका उत्तर सही होगा। हम बताते हैं आपको, उत्तर आपका होगा सही सी नंबर का। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश? भारत है, या ब्राजील है, या फ्रांस है, या बांग्लादेश है? इसका उत्तर आपका सी, फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर। प्रति व्यक्ति आय, आय मीन्स इनकम। व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका आपका विकल्प बी सही है। क्या है? बी, प्रति व्यक्ति आय। विकास, किसी देश का विकास जभी होगा जब किसी उस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय यानी कि इनकम ज्यादा होगी, तो उसका विकास होगा।
अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। अब देखिए इसका उत्तर। नियमित कार्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। किसी क्षेत्र में विकास करें तो नियमित कार्य करना जरूरी है, ये भी सही है। उपज की उचित कीमत, जो हम उपज करें उसकी कीमत मुझे अगर ग्रामीणों को सही मिल रही, धान गेहूं कोई भी फसल हुई उसका अगर जो है मुझे अगर उसकी कीमत सही मिल रही है तो विकास होगा ग्रामीणों का। बेहतर मजदूरी, कहने के मतलब अगर उसकी मजदूरी सही है, अच्छे पैसा मिल रहे हैं तो भी विकास होगा ग्रामीण क्षेत्रों का। और अब ये तीनों तो हो गए, तो इसमें विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक को, या द्वितीयक क्षेत्रक को, या तृतीयक क्षेत्रक, या चतुर्थक क्षेत्रक? किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ए नंबर को, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र को। अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया, ये पूछा गया है। तो 1976 में हुआ, 1976 में हुआ, या 1996 में हुआ, या 1986 में हुआ, या 1966 में हुआ? इसका आंसर आपका है सी नंबर, यानी कि 1986 में हुआ। इसमें 1986 में। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। कितने? 20 क्वेश्चन जो 2023 के अनसोल्ड पेपर में दिए गए थे। उन प्रश्नों का उत्तर हमने आपको यहाँ याद करवाया। अगर चैनल आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अपने रिश्तेदार, किसी जान पहचान के यहाँ अगर 10th क्लास में बालक पढ़ रहा है तो उसे भी इस सुविधा का लाभ उठाने का मौका दीजिए, उसे भी सूचना दीजिए।